दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी और शाह पर बोला जबरदस्त हमला। कहा ना तो मोदी से डरना है ना शाह से डरना है, तुमको बस अल्लाह से डरना है। दरअसल AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वे अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते हैं, फिर चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने लोगों को सलाह दी है कि वे ना तो प्रधानमंत्री मोदी से डरें और ना ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से डरें, वे सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले से डरें। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम सिर्फ जमीनों आसमान को बनाने वाले से डरते हैं। उन्होंने कहा कि बाकी हम किसी से नहीं डरते। अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को दे दिया अल्टीमेटम। कहा सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं होने तक हम न्याय यात्रा में नहीं होंगे शामिल। दरअसल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में चलने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के शामिल होने को लेकर फिलहाल संशय बरकरार है। पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि जब तक विपक्ष के इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और अन्य दलों के साथ में पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हो जाता, तब तक ममता बनर्जी की पार्टी राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होगी। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को पहले बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी होगी, जिसके बाद पार्टी के नेता बंगाल में न्याय यात्रा की एंट्री पर उसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको बता दें कि 14 जनवरी को नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। ये यात्रा 27 जनवरी को पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी और वहां पर 5 दिन रहेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के प्रमुखों को पत्र लेकर उनसे यात्रा का हिस्सा बनने की भी अपील की है। आपको बता दें कि लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी ने कांग्रेस को साफ अल्टीमेटम दे दिया है और कह दिया है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं होने तक हम इस न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। अगली बड़ी खबर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को बताया हिंदू विरोधी। प्राण प्रतिष्ठा पर राहुल गांधी के बयान पर जताई नाराजगी। दरअसल कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने राम मंदिर उद्घाटन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कार्यक्रम बता दिया है। इसे लेकर असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होकर इसे खुद ही एक राजनीतिक कार्यक्रम बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को होने वाला है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि अगर राहुल गांधी वहां पर गए होते तो इसे कोई राजनीतिक रंग नहीं मिलता। हमने आपको इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया ताकि ये अराजनीतिक समारोह बना रहे। उन्होंने कहा कि मगर राहुल गांधी ने और उनके करीबी सहयोगियों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है। इसकी वजह से अब ये एक राजनीतिक कार्यक्रम बन गया है जो अब तक नहीं था। गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपने हिंदू विरोधी धारणा की वजह से कार्यक्रम को राजनीतिक बना रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही इस कार्यक्रम का राजनीतिकरण कर रही है। अगली बड़ी खबर। शरद पवार को भी मिला राम मंदिर का निमंत्रण। शरद पवार ने सदे हुए जवाब में ठुकरा दिया राम का निमंत्रण। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके लिए एनसीपी चीफ शरद पवार को भी न्योता दिया गया, जिस पर उन्होंने सदी हुई भाषा में जवाब दिया और 22 जनवरी के बाद किसी दिन रामलला के दर्शन की बात कही। शरद पवार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लिखे पत्र में कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिला, इसके लिए मैं आभारी हूं। उन्होंने लिखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में फैले करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और आस्था के प्रतीक हैं। शरद पवार ने आगे कहा कि अयोध्या के समारोह को लेकर राम भक्तों में उत्सुकता और आतुरता है। वे भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। उनके माध्यम से इस ऐतिहासिक समारोह का आनंद मुझ तक पहुंचेगा। शरद पवार ने कहा कि 22 जनवरी के समारोह के समापन के पश्चात श्री रामलला के दर्शन बड़ी सहजता और आराम के साथ लिए जा सकेंगे। मेरा अयोध्या आने का कार्यक्रम है, उस समय श्रद्धा के साथ मैं श्री रामलला के दर्शन करूंगा। उन्होंने कहा कि तब तक राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हो चुका होगा। आपके स्नेहपूर्ण निमंत्रण के लिए मैं एक बार फिर से हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपको बता दें कि फिलहाल शरद पवार ने बड़ी सदी हुई भाषा में इस निमंत्रण को ठुकरा दिया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि जब मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा तब वो दर्शन के लिए जाएंगे।
आड़ी बड़ी खबर, सांसदी जाने के बाद अब छिनेगा महुआ मोइत्रा का सरकारी बंगला, केंद्र ने थमा दिया नोटिस, कहा फौरन खाली करें नहीं तो जबरन निकाला जाएगा। दरअसल तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। कैश फॉर क्वेरी मामले में सांसदी गंवाने वाली महुआ मोइत्रा को अब सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला है। नोटिस में सख्त लहजे में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से कहा गया है कि वो तुरंत उस बंगले को खाली करें जिसे उन्हें लोकसभा सांसद के तौर पर अलॉट किया गया था। महुआ वर्तमान में इसी सरकारी बंगले में रह रही हैं। टीएमसी नेता को संपदा निदेशालय की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। संपदा निदेशालय सरकारी संपत्तियों को मैनेज करने का काम करता है। नोटिस में कहा गया है कि अगर महुआ मोइत्रा खुद से बंगले को खाली नहीं करती हैं तो उन्हें और वहां रह रहे अन्य लोगों को परिसर से बेदखल किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए बल प्रयोग भी किया जा सकता है। आमतौर पर सांसदी जाने के बाद सांसदों को उन्हें अलॉट किए गए सरकारी बंगले को तुरंत खाली करना होता है, लेकिन अभी तक महुआ मोइत्रा ने इसे खाली नहीं किया है, जिसकी वजह से उन्हें नोटिस जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले मुझे शर्म आती है कि 9 साल पहले किया गया वादा नहीं हुआ पूरा। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नगा शांति समझौते को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के पास में शांति समझौते का समाधान नहीं था तो फिर उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। राहुल गांधी इन दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत मणिपुर से की गई है। वर्तमान में ये यात्रा नागालैंड पहुंच गई है, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए शांति समझौते को लेकर बातचीत की। नागालैंड के मोकोकचुंग में लोगों से शांति समझौते को लेकर बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मुझे शर्म आती है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल पहले नागालैंड के लोगों से वादा किया था, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं किया गया। अगर आपके पास में कोई समाधान नहीं है तो आपको इस बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ये कह सकते थे कि अभी हमें समाधान पर काम करने की जरूरत है और हम इस पर काम करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि 2015 के समझौते के तहत ये तय किए गए फ्रेमवर्क को अभी तक लागू नहीं कर पाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमने संगठन से कहा है कि हम नागालैंड के लोगों को न्याय दिलवाकर ही रहेंगे। अगली बड़ी खबर, प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पहुंचे राम, लोगों ने घेरा, स्वागत में लगाए जय श्री राम के नारे। दरअसल अयोध्या में इस वक्त दूर दूर से मेहमान आ रहे हैं, लेकिन इन मेहमानों में एक मेहमान ऐसे भी हैं जिसमें पिछले कई दशकों से राम भक्ता भगवान राम की झलक देखते आ रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल हैं। दरअसल गोविल जब अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या वासी उन्हें देखने के लिए सड़कों पर उतर आए। अरुण गोविल के साथ में सुनील लहरी और दीपिका चिखलिया भी अयोध्या पहुंचे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में चंद दिन शेष बचे हैं, लेकिन टीवी के राम, सीता और लक्ष्मण के साथ में अभी से अयोध्या पहुंच चुके हैं। अरुण गोविल, दीपिका और सुनील लहरी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। जब भी कोई राम, सीता और लक्ष्मण का ध्यान करता है तो जहन में सबसे पहले इन्हीं का चेहरा सामने आता है। इन तीनों को अयोध्या में देखकर अयोध्या वासियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। लोग दिल खुलकर इनका स्वागत कर रहे हैं। कोई माला पहना रहा है तो कोई सेल्फी ले रहा है। अयोध्या पहुंचे अभिनेता अरुण गोविल ने कहा कि अयोध्या का राम मंदिर राष्ट्र मंदिर साबित होगा। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में वो संस्कृति जो पिछले कुछ वर्षों में धूमिल हो गई थी वो फिर से एक संदेश के तौर पर पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति की विरासत पूरे विश्व को पता है। उन्होंने कहा कि ये मंदिर प्रेरणा स्रोत होगा। अभिनेत्री दीपिका चिखलिया ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लोगों ने बहुत प्यार दिया है और ऐसा ही प्यार रामायण के पात्रों को मिलता रहेगा। तो वहीं अभिनेता सुनील लहरी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हो रहा हूं, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं। जो कुछ मैं नहीं जानता था उसको भी जानने का मौका मिल रहा है। देश में जो माहौल बना है वो बहुत ही धार्मिक है और बहुत ही सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि ये विश्व को बहुत ही सकारात्मक भावना देगा। आपको बता दें कि फिलहाल इन लोगों के स्वागत में जमकर जय श्री राम के नारे लगे हैं। अयोध्या वासी बेहद खुश हैं। कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई माला पहनाकर इन सभी का स्वागत कर रहा है। अगली बड़ी खबर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्यों के नहीं जाने के ऐलान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान। बोले अवसर श्रेय का नहीं, कोई भी भगवान राम से बड़ा नहीं। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूजन विधि शुरू कर दी गई है। इस कार्यक्रम में सैकड़ों हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। उनके स्वागत के लिए अयोध्या तैयार है। इस बीच शंकराचार्यों के बयानों ने प्राण प्रतिष्ठा के समय को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा
प्रतिष्ठा समारोह करना सही नहीं होगा, क्योंकि मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। उनकी आपत्तियों पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रभु राम से बड़ा नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तक को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि तीर्थ क्षेत्र ने हर धर्माचार्यों को आमंत्रण भेजा है। मुझे लगता है कि ये अवसर श्रेय का नहीं है, मान अपमान का नहीं है। चाहे मैं हूं, सामान्य नागरिक हों या फिर इस देश के बड़े से बड़े धर्माचार्य हों, कोई भी प्रभु राम से बड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सब राम पर आश्रित हैं, राम हम पर आश्रित नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सबकी व्यवस्था राम के बगैर नहीं चल सकती है, लेकिन राम तब भी थे जब ये परंपराएं नहीं थी। उन्होंने कहा कि हर किसी को बोलने का अधिकार है। हम सभी से ये अनुरोध करेंगे कि जो अभी नहीं आ पा रहे वो आगे पधारें। उन्होंने कहा कि किसी की सुनी हुई बातों पर विश्वास न करें। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि कोई भी भगवान राम से बड़ा नहीं है। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर उद्घाटन के बीच समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे विवादित पोस्टर, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर कर डाली बड़ी मांग। दरअसल अयोध्या में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का आज दूसरा दिन है। 22 जनवरी तक राम मंदिर के विभिन्न विधि विधान किए जाएंगे, जिसके बाद मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। इस बीच प्रदेश की सियासत में अब श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर भी सियासत तेज हो गई है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने विवादित पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें उनसे श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए आंदोलन से जुड़ने को कहा गया है। लखनऊ स्थित सपा दफ्तर के सामने ये श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को लेकर होर्डिंग लगाया गया है। ये होर्डिंग श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार मनीष यादव ने सपा दफ्तर के सामने लगाया है, जिसके जरिए मनीष यादव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को कृष्ण मंदिर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है और उनसे मथुरा में मंदिर बनाने के पक्ष में आंदोलन करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर मचे बवाल के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दिया बड़ा बयान। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की महागठबंधन सरकार में शामिल दलों के बीच में सीटों का बंटवारा होना है। हालांकि अभी तक ये नहीं हो सका है। लगातार कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंस रहा है। वजह है कि महागठबंधन में शामिल अलग अलग पार्टियां अपने अपने अनुसार सीटों की मांग कर रही हैं। आपको बता दें कि इस पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है। सीट शेयरिंग में हो रही देरी पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इतना जल्दी नहीं होता, भीतर में सब कुछ हो रहा है। इस सवाल पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। आपने मकर संक्रांति पर इस बार नीतीश कुमार को टीका नहीं लगाया, तो इस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये सब अलग बातें हैं। आपको बता दें कि फिलहाल उनके इस बयान से ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।